सेट तो है नहीं, सारे जो मुनीम है वो बाड़ियां बने हुए हैं जी, ठीक है। उनने अपनी सेफ्टी चाहिए कि हमारे कमाई हो जाए, हमारे कमाई हो जाए। अगर लेबर वाला मरता तो मरने दो, ठीक है। अगर उसने जैसी भी लगाई थी तो उसने ये सोचना चाहिए था कि पीछे बंदे लग रहे हैं तो उनको मैं बोलती हूँ तुम परे हट दो, ठीक है। उसने अपने से मतलब उसने अपने कणक संभाली है, उसको बंदा कोई नहीं संभाला है जी, कोई बंदा नहीं संभाला उसको, उसने अपनी कणक संभाली है। आरती वो है धर्मपाल के क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए, गरीब की कोई सेफ्टी नहीं है। उनमें तो अपने धन की सेफ्टी है और गरीब की कोई सेफ्टी नहीं है। कितने लोग बता रहे हैं जो नीचे दबे हैं? 5 उस गरीब के पीछे जाना चाहिए था, उस गरीब को निकालना चाहिए था, उस गरीब को संभाला और गरीब को नहीं संभाला उसको। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मौके नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गंदे काम कर रहा है, सुलटे कर रहा, उल्टा कर रहा, कुछ भी कर रहा, इस मंडी के अंदर कोई मालिक नहीं है। नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे रानिया के बिजली घर के नजदीक है, जो किसी का दीवार लगी हुई थी बिजली घर के नजदीक है, जो गोदाम बना हुआ था। गोदाम में हजारों क्विंटल के लगभग है जो कणक डाल रखी थी। पीछे जैसे हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी भुन्ना गांव की, भुन्ना गांव में ऐसा ही हादसा होने से बच गया था और आज यहाँ हो ही गया। गांव रानिया के बिजली घर के नजदीक किसी धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने कणक डाल रखी थी एक गोदाम के अंदर हजारों क्विंटल, और अंदर वाली साइड जेसीबी, मजदूरों ने बताया जेसीबी लगी हुई थी। जैसे ही जेसीबी से कणक ऊंची कर रहा था जेसीबी वाला ड्राइवर, तो जेसीबी का धक्का लगने पर दीवार वो गिर गई, और गिरने पे जिसमें से 4 मजदूर है जो कणक के नीचे और ईंटों के नीचे दब गए। मौके पर डायल 112 टीम और रानिया थाने एसएचओ दिनेश कुमार वो और उनकी पूरी टीम रानिया थाने की तुरंत प्रभाव से पहुंची, और वहां पर जो बचाव कार्य है जो जारी है, और पुलिस अपनी मुस्तैदी से और व्यक्तियों को लगाकर दबादब जल्दी जो अपनी कणक के साइड में उठाकर और ईंटें वगैरह साइड में कर मजदूरों को निकाला गया और सिविल हॉस्पिटल रानिया में उनको दाखिल करवाया गया, जिसमें से 2 व्यक्ति है जो सीरियस बताए जा रहे हैं, उनको रेफर किया गया है सिरसा, और एक लेडीज और एक जेंट्स है उनके कम चोटें आई है, वो रानिया में ही एडमिट है। भगवान की दया से अभी तक 4 व्यक्ति है जो सही सलामत है, और कणक भी पता नहीं किसकी है किसकी नहीं है, कानून के हिसाब से डाल रखी थी या ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, आगे चलने पे पता चलेगा क्या ये कणक सरकार ने यहाँ पंजीकरण के हिसाब से जब डाल रखी थी या उसने प्राइवेट डाल रखी थी। हजारों क्विंटल के लगभग कणक थोड़ी सी जगह में डालकर जेसीबी द्वारा जो ऊंची की गई कणक, तो उसकी वजह से धक्का लगने पर ये दीवार जो गिर गई, और जो मजदूर है जहाँ कणक इकट्ठी की हुई थी उसके नजदीक बिजली घर लगता है, बिजली घर पे काम दीवार का जो कार्य चल रहा था, जहाँ नीम है जो पट रखी थी लगभग 15 फीट के लगभग है, वहाँ दीवार निकालने का कार्य जो ठेकेदार और मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही दीवार गिरी बाकी व्यक्ति है जो वहाँ से भाग गए, और 4 व्यक्ति है जो दीवार के नीचे दब गए, और मौके पर राहत कार्य रानिया थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर मौका संभाला और तुरंत प्रभाव से सभी मजदूरों को निकाला गया, और सीएचसी रानिया जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर भर्ती करवाया गया, और पुलिस ने मौके पर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसकी कणक थी, कौन मालिक है, किसने डाल रखी थी। आगे कार्रवाई जो पुलिस क्या कार्रवाई करती है कानून के हिसाब से। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों ये कड़ी चेतावनी भी है, जो ये दूसरी बार हादसा हो चुका है रानिया के अंदर, पहले गाँव भुन्ना में, सेकंड हादसा अब रानिया के अंदर। ये कब तक सरकार कब इन पे संज्ञान लेगी? थोड़ी थोड़ी जगह में इतनी ज्यादा कणक डालकर और जेसीबी द्वारा लोडर द्वारा ऐसी हरकतें करना क्या कहां तक उचित है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जिस व्यक्ति की कणक थी जिसने इकट्ठी कर रखी थी उससे भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। साफ साफ बोला हमारा माइंड ठीक नहीं है अभी और मैं बाइट नहीं दूंगा।
तो हमने उस पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना पक्ष रखने से साफ साफ मना कर दिया। जिस मालिक की कणक थी उस कणक मालिक से पक्ष जानने की कोशिश की तो वो मीडिया से कैमरे के सामने आने से साफ साफ मना कर गए। मीडिया के कैमरे के सामने से भागते हुए नजर आए। बाकी जो नीचे कुछ दबे हुए हैं या सारे निकल गए? नहीं सर, अभी संभावना देख रहा हूँ मैं, अभी आया हूँ अस्पताल से, अभी देख के बता रहा हूँ। हो सकता है। और लोग लगे हुए हैं, बचाव करे में लगे हुए हैं, क्या लगता है निकाल देंगे अगर कोई हुआ? हाँ जी। किस तरह हादसा किस तरह हुआ कुछ? यहाँ मजदूर काम लग रहे थे जी, जो परली साइड जेसीबी लगी हुई थी गेहूं की गाड़ी, जेसीबी वाले ने जेसीबी धक्का लगाया, जेसीबी बाहर निकली है और बाहर निकलने के बाद दीवार गिर गई। हाँ जी हाँ जी। उनका ये भी कहना होगा कहीं ना कहीं नींद ज्यादा? नहीं सर, नहीं, जेसीबी बाहर निकली है, जेसीबी का झटका मार करने से बाहर निकाली है और जेसीबी वाला तुरंत वापिस करता ही भाग गया। नहीं सर, अभी नहीं पता इस बात की। जेसीबी वाला ड्राइवर जी जी, ये अलग है सर। 5 बंदे हैं सर, 5 बंदों के टोटल। 3 बंदों को नॉर्मल चोट है, एक का थोड़ा ज्यादा चोट है। किस तरह से ये जो हादसा हुआ है किस तरह हुआ? ये ऐसे ईद परले पास एक कणक थी, गोदाम था, दीवार ऊंची थी, उसके साथ में जेसीबी ने ये कणक लगाई है ना, उसकी दाब पड़ी, वजन पड़ा, वो दीवार गिर गई। साथ में मिस्त्री चनाई चाहिए थे नीचे, वो थे बहुत ज्यादा नीचे, इसलिए सारे दबे हैं। वो अभी तक कंफर्म नहीं बता रहे। हमने 4 आदमी निकाले हैं भी, एक लड़का वो बता रहा भी एक लड़का अंदर है, ये कह रहा है। ये या तो ठेकेदार बताएगा कितने आदमी की हाजिरी लगी है, कितने आदमी थे, यहाँ अस्पताल में पता लगेगा अस्पताल में कितने आदमी पहुंचे हैं। कह रहे हैं बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेल रहे थे। हाँ बच्चे भी थे, बच्चे बाहर में थे, बच्चे नीचे नहीं थे, बच्चे थे। आप लगातार बचाव कार्य में कोई लगता कुछ और हो सकता है नीचे कोई? वो लड़के के कहने से तो भी हो सकता है, ये लड़का कह रहा है, हम तो पता नहीं था मौके पे कितने आदमी, ये बता रहा। क्या नाम है? अखिलेश है मेरा नाम। नाम क्या आपका? अखिलेश। आज कितने जो लोग थे यहाँ जो आप देख पा रहे हो, बता रहे हो? जब मैं भागा था जब तो 5 बंदे मैंने देखे हैं, अभी मौके पे तो 3 बंदे निकाल लिए, एक को चोट लगा, उनको भी घर पे लेके गए। आप भी यहाँ मजदूरी कर रहे थे? हाँ जी। तो बच्चे भी लगा रखे थे मजदूरी में? नहीं, वो बच्चे खेल रहे थे। खेल रहे थे? हाँ जी। बच्चे काम भी कर रहे थे क्या? नहीं, खेल रहे थे बच्चे। निकाल दिए गए हैं अभी तो 3 निकाला है और एक घर पे है। और भी लग रहा है कोई हो सकता है नीचे? हाँ हो सकता है। कितने लोगों की आशंका है नीचे में? 5 हो सकता है। 5 और हो सकते हैं। टोटल 5 हाँ जी। टोटल 5 थे, 4 निकल गए, एक और लगा। हाँ जी। ठेकेदार कौन है पता है नाम? ठेकेदार अभी गया तो है। ये जो हादसा हुआ है किस तरह आपको पता चला, क्या पता लगा? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मेरे को भाई साहब ने फोन किया और फोन मैंने अटेंड किया, बोला नीली घर में जो कंध बन रही है ना जी, वो कंध गिर गई नीचे, बंदे दब गए जी। मैं फिर मंडी, मेरी शॉप है अशोक बारदाने की, मैं मंडी से बाइक पे आते ही मैंने सबको कंफर्म करा दिया लेबर वाले को। मैं कंध गिर गई, सारे आए, मतलब सारे आए जी, टोटली मंडी से जितने भी वर्कर थे सब आए जी। और मैंने 2-3 बार 112 पे डायल किया जी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ घंटी जाके चुप हो जाता, कट जाता था जी। पे 2-3 बारी कॉल करी सर, उसका कोई जवाब नहीं आया, टू करके बंद हो जाता था बस जी। हाँ, तो मैं यहाँ तो मैं यहाँ आया हूँ, तो उस टाइम पवन भाई लगे हुए थे निकाल के, जिसमें एक मेरा भाई भी है चाचे का लड़का, जिसकी कमर पे चोट आई है ज्यादा, उसको शायद सिरसा लेके गए। हाँ जी, ये नहीं कन्फर्म कर सकता जी, जो उनके साथ वो कह रहा है जी कि एक आदमी दब सकता है। हाँ जी, वो बच्चे का कहना अभी एक आदमी। अभी बयान जिस तरह का आता है, उनकी स्थिति है, डॉक्टर साहब जो MLR काटेंगे होंगे, उनके अनुसार जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। हाँ सर, किस तरह ये जो हादसा हुआ है दिल्ली तक पहुँचे, क्या कुछ कहना है, कितने लोग जो तो पुलिस के पास जैसे ही सूचना मिली थी कोई दीवार गिरने से मजदूर जो है उसके नीचे दबे थे, उसके बाद ही हमारी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है वो तुरंत यहाँ पे पहुँच गया था। और उसके बाद थाने की टीम जो हमारे यहाँ पहुँची हुई है, और 3 व्यक्तियों को जो है जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, उनके लिए साहब की अलग टीम वहाँ पे उनकी पैरवी कर रही है। अभी जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई और मिलाई जाएगी। क्या लगता है कुछ और लोग भी दबे होने की संभावना है? वो चीज़ें अभी देखी जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा।
कई यहाँ लोगों ने रोका कि 112 की गाड़ी जो बड़ी देरी से पहुंची है, एम्बुलेंस भी बड़ी देरी से पहुंची है। वो जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो लोकेशन होती है उसके हिसाब से वो तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकेशन में पहुंचते हैं। 40-50 क्विंटल जितनी भी क्षमता होगी उससे ज्यादा करेंगे तो दीवार गिरेगी। उसके बाद में भी इनको अपने धन की पड़ी है जी, हमारा गेहूं खराब ना हो। और हमें ही कह रहे हैं भी आप हमारा गेहूं हमें वापस दो। बताओ, इतना लालच है इनमें। और जो मजदूर दबे उनका इनको कोई ख्याल नहीं है। क्या लगता है गेहूं का जो ज्यादा दबाव देने से ये ज्यादा है जी, आप देख ही सकते हो। जब मैं कह ही रहा हूँ जिसकी क्षमता ही 40 किलो हो उसमें अब 50 डालेंगे तो वो दीवार क्या वो बोरी भी पाटेगी। बताया जा रहा है जेसीबी के साथ बार बार धक्के लगाए जा रहे थे, ढेर लगाए जा रहे हैं जी। इनका रोज का ही काम है, हमेशा की काम है। ये हर साल गिरती है, वो दीवार आगे से भी गिरी पड़ी है, चाहे आप देख लो। अगर ये बोलते हैं भी मजदूर ने धक्का किया, मजदूर नहीं धक्का कर रहा है, ये खुद धक्का कर रहे हैं। आप देखो आगे जाके। क्या लगता है कितने लोग हैं नीचे? आप लगातार बचाव हम तो लगे हुए हैं जी, 5 के बोल रहे थे भी 5 लोग दबे हुए हैं, 4 निकाल रहे हैं, एक अभी भी है, आशंका है अभी भी दबे रहने की उसके। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं जी अपना पूरा।